हेलो बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इफ ए बी सी आर इन जीपी, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर आल्सो इन जीपी: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले, जो हमारा की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, if ABC are in GP, then we can write B square is equals to A into C। तो इसका क्या मतलब है कि मिडल वाली टर्म का जो स्क्वायर है उसको मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल लिख सकता हूँ। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास गिवन कंडीशन है कि ए बी सी आर इन जीपी। तो यहाँ पे हम हमारे की कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। अभी हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि ये जो तीनों टर्म है, जैसे कि ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों टर्म जीपी में है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम मिडल टर्म स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो ऐसे करके हम इंडिविजुअली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर चेक करते हैं कि LHS और RHS इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, हमें सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इस मिडल वाली टर्म का स्क्वायर, तो ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से हम इसे एक्सपांड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB इंटू बी सी प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको हम अच्छे से लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी हमें इक्वेशन 1 में बी स्क्वायर की वैल्यू मिली है, तो हम इक्वेशन 1 की जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो हम इसमें पुट करते हैं। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू है ए सी, 2A, बी स्क्वायर की वैल्यू है ए सी एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इससे हमें आंसर मिलेगा ए क्यूब सी प्लस 2A² सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब। तो हमें मिडिल टर्म का स्क्वायर क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब सी प्लस 2A² सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। RHS में हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। तो हम करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड टर्म है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अभी मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे ए सी पुट करूँगा। यहाँ पे मुझे मिलेगा ए स्क्वायर इंटू ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, प्लस बी रेज टू 4। तो बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए सी, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर
तो यहाँ पे बी रेस टू 4 है, मीन्स बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं पुट करूँगा ए सी इंटू सी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए क्यूब सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब। अभी ये बीच वाली जो टर्म्स है वो एडअप हो जाएगी, तो हमें मिलेगा ए क्यूब सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर satisfies b square is equals to ac, hence they are in gp. Hope you understand it well. Thank you.